क्या शानदार माहौल है जी। स्कर्दू शहर, हम यहाँ से निकल रहे हैं और अपर कचूरा लेक के लिए और सोक वैली के लिए। सोक वैली बड़ी स्पेशल जगह है, वहाँ ट्राउट भी बहुत मशहूर है वहाँ की। तो सोक वैली, एक तो हुसन और दूसरा ट्राउट और दूसरा ये अपर कचूरा। उसमें थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है और उन सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए हम अभी से तैयार हो गए। हमने 3 अंडों के नाश्ता किया है और साथ भुजिया थी आलू की और बेदाशा पराठे खाए हमने। उम्मीद है कि वो सीढ़ियाँ हम फतह कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे। वो कितनी को सीढ़ियाँ होंगी? सर कोई 40 के करीब बस। जी। 40 की तो आपने कल देख ही लिया था मैं 40 कितनी जल्दी चढ़ता। इंशाल्लाह रुक के 40 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। वो रियाज भाई जो ये अपना यूसुफ भाई जो है, ये माशाल्लाह बहुत सेहतमंद बंदे हैं। अल्लाह नज़र ना लगाए, अल्लाह इनको सेहत ज़िंदगी दे और खुश रहे, आबाद रहे। कल ये एक पहाड़ का एक हिस्सा चढ़े और मैं हैरान हो गया कि ये ऊपर पहुंच के मुझे ऐसे देख रहे थे, कुर्सी से उठ के मुझे देख रहे और बड़ी मुश्किल में चढ़ा था। और सांस जो है वो कई दफ़ा उखड़ा, कई दफ़ा ऐसे लगा कि मैं चढ़ ही नहीं सकता, लेकिन बहरहाल हिम्मत नहीं आ रही और कोशिश की तो चढ़ ही गया। सारी योग सर, योग ये है जी योग अल मशहूर और ये बड़ा अच्छा इसका गोश्त होता है, इसका देसी घी बहुत अच्छा बनता है। और ये है जिसको ये ड्राई करके रखते हैं सर्दियाँ गुजारने के लिए। और ये बड़ा ही, क्योंकि जड़ी बूटियाँ खाता है, बड़े स्पेशल मिनरल्स खाता है, ये बहुत ताकतवर जानवर है। अच्छा, ये गुस्सा नहीं खाता, ये इसके जिस तरह के सींग हैं वो बताते हैं कि ये गुस्सा खाता होगा। ये असल में एक दफ़ा किसी ने कुर्बानी के लिए कराची लेकर गया था सर। हाँ, वो पकड़े जी, कराची ले गया तो वो उतारा ना, ये बर्फ़ के ऊपर सोता है, बर्फ़ के ऊपर उठता है। तो सुबह तक इसको जिस्म के ऊपर 3-4 इंच बर्फ़ आके रह जाता है, फिर भी इसको कोई मुश्किल नहीं है। तो अब वो कराची जैसा गर्म जगह में इसको उतारा, उतरने के बाद वो गाड़ी से छलांग मारा जी। आखिर में वो मजबूर होकर फायर करके उसको मारना पड़ा। वो संभाल ही नहीं सका, कोई जुर्रत कोई सामने आ ही नहीं सका उसका। तो मजबूरन आखिर में उसको फायर करके उसको गिराया। ये ऐसा ताकतवर जानवर है। और जिस तरह रीछ भी यहाँ जो है वो भी सारा अपना सीज़न गर्मियों में इतना खाता रहता है कि वो अपने ऊपर इतनी मोटी चर्बी बना लेता है कि अगर उसकी गर्दन या सर पर गोली ना लगे, उसके जिस्म पे जितनी भी गोलियां मारें वो उसकी चर्बी में ही अटक जाती है। उसके लिए बहुत स्पेशल बोर, तो खैर अगर आप 308 इस्तेमाल कर लें या कोई पेनिट्रेटिंग जो ग्रीन टिप वाली 223 टाइप की अगर गोली हो तो वो शायद उस चर्बी को क्रॉस कर सके। अदरवाइज़ आम गोली से वो यहाँ का रीच भी नहीं मरता। ब्राउन बियर जो ज़्यादातर जिनका इलाका जो है वो देवसाई प्लेन्स है। वाह जी वाह, नज़ारे देखें। क्या पेट्रोल वापसी भी डलवाएंगे जी है ना अभी आने जाने के। अब देखिए रास्ते में मुझे धक्के नहीं लगवाने, मुझसे धक्का नहीं लगा। राइट भी और लेफ्ट भी। ये एयरपोर्ट साइट स्कर्दू की अहमियत में ये यहाँ पे एयरपोर्ट का होना सबसे बड़ी चीज़ है। और उसके अलावा ये FWO ने बहुत अच्छी रोड्स दी हैं। फिर टूरिज़म, इमरान खान का जब दौर था उस वक्त टूरिज़म बहुत आई, वो बहुत यहाँ लोगों के लिए फ़ायदेमंद हुआ। और इसी तरह यहाँ पर डैम दिया, 12 डैम बनाया और वो बनाया परवेज़ मुशर्रफ ने। अच्छा यूसुफ भाई, ये जो 17 डैम बना, इससे यहाँ स्कर्दू वालों को क्या क्या फ़ायदे हुए? पानी तो यहाँ आबशारे तो है जी सर, यहाँ पानी का भी बहुत अच्छा वो रहा है सर। पाइप लाइनों में घरों में आया चश्मे का पानी, और वो दियोसाई का पानी भी है, नीचे से चश्मा भी फूटता है 17 डैम से। और सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि पहले हमें 24 घंटे में 2 घंटा बिजली आते थे। जब से ये डैम बना है हमें
बेहतरीन बिजली है जी, वो बिजली का इतना इशू नहीं है। ये मुशर्रफ साहब का हमें तोहफा है, मरहूम अल्लाह ताला उसको अल्लाह जन्नत नसीब करे, जिन्होंने मुल्क के लिए इतने बड़े बहुत काम किया सर, खुसूसन बहुत गिलगित काम बल्तिस्तान में इंतहा काम किया, इंतहा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये हम स्कर्दू व्यू पॉइंट पर हैं और ये फिर आज कहाँ जा रही हो? जाएंगे आज अपर कचूरा लेक। अपर कचूरा लेक कौन सी असल में उसी के नीचे शंगीका है, और फिर वहाँ से हम जाएंगे सोक वैली। और सोक वैली में बड़े मज़े की चीज़ ये है कि वहाँ पे पानी, बहते पानी में कुर्सियाँ रख के आप वहाँ की दरियाई ट्राउट फिश खाते हैं। फ्रेश फॉर्मी नहीं, फॉर्म वाली जो ट्राउट होती है उसकी अलामत ये होती है कि उसके ऊपर जो लाइनें, कलर लाइनें होती हैं और छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, वो ऑरेंज कलर के होते हैं। और जो असल दरिया वाली, वो जो पानी के अगेंस्ट एग्जर्ट करती है, पानी के आबशारों के बहाव के अगेंस्ट ये चढ़ती है, बहुत पावरफुल मछली होती है। तो वो जो है उसके ऊपर वही डॉट्स और लाइनें जो हैं वो रेड कलर की होती हैं। तो वहाँ पे वो रेड कलर वाली असल ट्राउट, मज़े की चीज़। बहुत से होटल है इधर से भी नीचे है। ये शंग्रीला की बैक पर आ जाएंगे। जी जी। हाँ जी नाइमा, सुना आजकल बड़ी सैरें सूरे कर रही हो तुम? हाँ, बस आज मौसम बड़ा अच्छा था तो हमने सोचा आज हम एक नई जगह पे जाएं। तो यूसुफ भाई हमें लेके जा रहे हैं अपर कचूरा लेक, और ये रास्ते में हमें एक पॉइंट इन्होंने दिखाने के लिए रोका है कि यहाँ से आपको पूरा शिंगरीला नज़र आएगा। ये देखें जी व्यू। ये जी बड़ा ख़ास पुल है, और ये इस वजह से ख़ास है कि टूरिस्ट के लिए पहले यहाँ पे एक वुडन ब्रिज हुआ करता था जिस पे से गाड़ियों का जाना आना मुश्किल था, और हाँ उसके कुछ रिमेन्स नज़र भी आ रहे हैं नीचे। ये है वो ब्रिज जो पहले इस्तेमाल किया करता था। अब ये वाला ब्रिज जो है ये इमरान खान गवर्नमेंट ने जहाँ जहाँ पे बॉटलनेक्स फॉर दी टूरिस्ट आया करते थे उनको रिमूव करने के लिए बनाया था कि यहाँ से गाड़ियाँ आसानी से गुजर सकें। और ये देखें ज़रा यहाँ का व्यू, कितना खूबसूरत व्यू। ये कितनी प्यारी जगह है यूसुफ भाई, इसको बाद में कवर करते हैं। पहले आपकी बात सुनते हैं कि ये क्या जगह है, आप किस तरह के मुख्तलिफ बंदे हैं? जी सर, अल्लाह का शुक्र है सर। यहाँ ये लोग जब रोड ब्लॉक हो के कोई 1600-1700 लोग थे, तो उन सबको, औरतों को जितना था वो हमने घरों में रखा, मर्द जितने थे हमारे इमाम बारगाह में रखा। रखने के बाद वहाँ देग पकाया, किसी ने घी लाया, किसी ने लकड़ लाया, किसी ने बकरा दिया, किसी ने बिछड़ा दिया गाय का। इस तरह करके सब लोगों को रात को बेहतरीन खाना, बेहतरीन बैठने का जगह। फिर उसके बाद सुबह जो है ना 62 ब्रिगेड ने रोड खुलवा के, फौज ने रोड खुलवा के सुबह 12 बजे के बाद हम लोग स्कर्दू की तरफ आ गया। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कोई ऐसा सिलसिला हो गया, उससे पिछले साल 9 दिन के लिए बंद हुआ था, तो हमारे मस्जिद से ऐलान हुआ जिसको गुंजाइश है वो घर ले जाए, जिसको गुंजाइश नहीं है वो होटल वाला होटल का किराया ना ले ले, खाने का सिर्फ ले ले, क्योंकि खाना ख़रीद के लाना होता है सर। तो इसलिए ये कह के ऐलान हुआ, सब लोगों ने जितना जिसको तौफीक था वो घर लाया, जिसको गुंजाइश नहीं था वो होटल में, होटल वालों ने फ्री 9 दिन फ्री में इनको बैठने की जगह दे दिया सर। ऐसे लोग हैं। देखें नाजरीन, इस बात से एक तो मैं यहाँ पहली दफ़ा आया हूँ और इतने दिन मैं यहाँ आपके लिए भी लॉगिंग कर रहा हूँ, और ये चीज़ तो मैं वाज़े महसूस कर रहा हूँ कि डेफिनेटली दिस कम्युनिटी इज़ वेरी डिफरेंट फ्राम दी कम्युनिटीज़ ऑन दी अदर एरियाज़। अच्छा, और ये काफ़ी मिलती है, हुंजा वालों से भी मिलते हैं, एक जैसे हैं। तो किस कदर होमली फील होता है इन लोगों के दरमियान। ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें ज़रूर।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? इंटरव्यू ले ले सर, इंटरव्यू इन्हें भी से दिखो। अच्छा, शुरू हम लाहौरी जो है ना शुरू शरारत से करता है। मैं शरारत करूँगा नाज़रीन, इसको शरारत समझिएगा। अभी मैं कुछ पूछने लगा हूँ तो शरारत से जुड़। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ये इतनी माशाल्लाह अच्छी चीनी आपने मुख्तलिफ रंगों में तैयार की हुई है। माशाल्लाह से ये सारे लोकल हनी है सर। हाँ जी, इसमें 4 टाइप ऑफ हनी है अपने पास, रशियन ऑलिव, चेरी एप्रिकॉट और वाइट फ्लावर, मिक्स फ्लावर, सारे अपने की कर के भी है। इसके साथ साथ 100+ लोकल और हर्बल भी हम डील कर रहे हैं। ये सारी वैरायटी में सलाजीत बना हुआ हम खुद बनाते हैं। ये जरा देखिए सर। हाँ, ये लोकल होगा ना सलाजी? मैं आपको पहले इसका रॉ दिखाता हूँ। रॉ तो पत्थर की तरह होगा। हाँ जी जी। और फिर आप उसको सूरज में तैयार करते हो। फिर ये है रॉ। फिर उसके बाद इसको प्रोसेस करने के बाद फिर कुछ इस तरह नज़र आएगा। ये लुक की तरह बन गया, जैसे सड़कें बनती हैं वैसे। 80+ मिनरल्स हैं, 80+ बेनिफिट है। 80+ मिनरल्स, 80% बेनिफिट है। बेसिकली ये प्रोसेस ऑफ हर्बल से लोग पहाड़ के पसीना आंसू कहते हैं, सर कोई नहीं है। और लोगों के लिए कुछ हमें रेट्स वगैरह भी बताएं, क्योंकि ये व्लॉग में जाएगा। ऑल पाकिस्तान डिलीवरी है। अच्छा। व्हाट्सएप नंबर भी बेशक नोट कर लीजिए, 031351237770। हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, किसी को होलसेल पे और चाहिए, धूप में रिटेल चाहिए, हमारे पास आग वाली और धूप वाली दोनों हमारे पास मिलेगा। आग वाली नहीं, धूप वाली असल में दोनों असल मिलेगा। असल होती है। असल तो दोनों है सर, लेकिन उसमें ना उसमें किसी किस्म मिलावट ना हो, किसी किस्म को उसमें कंप्रोमाइज़ ना किया हो। तो नाम आपका नाम मेरा नहीं नाम आपने? शराफत है, अपर शराफत पेचुरा, हुसैन साहब। 1 सीजन लास्ट पार्किंग, वेलकम टू पोर्ट के आगे ही जगह में। तो आप यहाँ से लोग आपको पे करते हैं तो आप उनको ऑल पाकिस्तान, वो ऑल पाकिस्तान यूके यूएसए तक हमारे माल जाते हैं। बाकी प्राइस ये सुन लीजिए, 500 से स्टार्ट है हमारा, कम से कम अच्छा। 500, 1000, नंबर एक बताएं। 2000। बाकी उसके ऊपर फिर डिफरेंट क्वालिटी, डिफरेंट प्राइस। नहीं, फर्स्ट क्वालिटी, ये फर्स्ट क्वालिटी है, ये अल्हम्दुलिल्लाह 100% गारंटेड माल है, गारंटीड फर्स्ट क्वालिटी। लेबॉरेटरी तक का गारंटी होगा इंशाल्लाह। और ये क्या क्या कीमतें इसकी आपने बताई? ये 500, जी। ये राजीन 500 की है। और इसमें कितने ग्राम होगी? इसमें राउंड अबाउट कोई 7 से 7.5 ग्राम होगा। 7 से 7.5 ग्राम। वजन लेस मतलब करेगा। ये है कि ये आपकी कोई 2 महीने की, अगर आप हफ्ते में 1 डोज लें तो 2 महीने एक बंदा चला सकता है। इसमें हर कितने दूसरे ग्राम? 3 मतलब खा सकते कोई मसला नहीं। इसमें कितने ग्राम? उसके इसके डबल कर दिया, 14 14 15 हो कर गया। दिया। इसमें कितने ग्राम? इसका 28 to 30 ग्राम राउंड अबाउट इतना ही है। अच्छा, जी। 28 to 30। अच्छा, आप इसको खोलेंगे, मैं इसकी स्मेल कर सकूं? जी, why क्योंकि not? थोड़ा सा मुझे ये हमारे जो एक्सपर्ट साथ होते हैं ना, इन्होंने बड़ा तजर्बा करा दिया है। माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, थोड़ी सी ले लेना इसमें। आप कुछ नहीं वापसी होता पे है, आप थोड़ी सी आपको उसमें ले ग्रीन टी लें। बना के ग्रीन टी में आपको इसको पिलाऊंगा, सलाजित वाला कावा पिलाएगा, थकावट भी आपका दूर होगा। हाँ। और आपको खा भी सकते हैं इसको। चलें, तो फिर जब हम ये कावा पियेंगे तो फिर खरीदनी भी पड़ेगी। हाँ बस। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। नहीं, नहीं। ये देखें जी, किस कदर खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट। ये तलवारें कोई हिस्टोरिक है, ये क्या है? हैं? नहीं, जेमस्टोन तो हैं, ये तलवारें। ये तक के पुराने जंग आज़ादी पाकिस्तान में यूज़ हुआ हुआ है सर। अच्छा, ये फर्स्ट वर्ल्ड वाली। ये किसी बुजुर्ग से मैंने ख़रीदा था। बाकी दूसरा तो खैर वो हैंडमेड बाद में। जबरदस्त तलवार। बाकी डिफरेंट स्टोन ये यहाँ की, ये यहीं के स्टोन जी, रोज क्वार्ट्स वगैरह, एमेथिस्ट वगैरह, ग्रेनेड वगैरह, बहुत मुख्तलिफ स्टोन हमारे पास टाइगर आए हैं। और अच्छा, ये टोपियाँ, ये तो कलाशी टोपी है। कलाश का है। ये सिर्फ कलाश का नहीं है सर, ये जो है ना कलाश और हमारा इलाके के भी था, लेकिन हमारा आजकल हमारा इलाकों में नहीं पहन रहा। हैं? क्योंकि सिर्फ नामा पहनो ना, नामा पहनो। पहन के तस्वीर लीजिए आप बस। तस्वीरें लेनी है ना। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह। लो जी। अच्छा, आप कलाश से यहाँ क्या करने आई हैं? माथे पे रखना है। हाँ जी। हाँ, अच्छा, नामा तुम लाग भी कलाशी रही है, तुम्हें वहीं छोड़ देता हूँ। सही बात है। अब स्वाति भी, इनको भी पहनाए ना, वो जिसके ऊपर पर लगा होता है, वो भी इनको बनाए। इनको भी अच्छा, ये हो गई, ये आपके सन ग्लासेस हो गए।
ये तो और फिर इधर का नहीं है, ये ये चाइना चाइना से का मंगवाया ही, हुआ है। हाँ। और कुछ लोग होते हैं ना, मतलब ये तस्वीरों के लिए, हाँ, और फिर हमने डेकोरेशन थोड़ा के बहुत लिए। चलो ये आपको एनके भी दिखाते हैं। अगर आप अपनी ऐनक घर भूल आए हो ना, तो फिक्र नहीं आपने करनी, यहाँ पे हर तरह की एनके मौजूद है। 50 रुपीज़ से हमारे पास अच्छे से अच्छे वैरायटी मिलेगा। फील ही डिफरेंट। हाँ, इसका टेस्ट नेस्ले से भी अच्छा है। अच्छा नाज़रीन, ये जो पानी है ये नेचुरल पानी है जो ऊपर आबशारों से आ रहा है ये चश्मा और है सर, चश्मे से आ रहा है। और इस पानी को अगर आप ये जो सॉलिड्स कितने हैं पानी के बीच में उस टेस्टर से चेक करें तो मिनरल वाटर जो है वो अराउंड 70 भी पहुंच जाता है और जो ड्रिंकेबल होता है। और 125 अगर कंटामिनेशन या सॉलिड्स बीच में मौजूद हो तो वो पानी ड्रिंकेबल नहीं होता। इसका टेस्ट जो है वो 32 आ रहा है और इसका टेस्ट जो है वो नेस्ले के मिनरल वाटर से भी अच्छा है, जिसको हम एक खाम ख्याली है हमारी के शायद सबसे बेहतरीन पानी है। पुराने दौरों के, अब तो यहाँ कोई नहीं रहता, जी अभी नहीं, 100 साल पुराने। 100 साल पुराने। अब इन चीज़ों को लोगों को कीमत तो पता नहीं है ना, ये बहुत अच्छा। ये अपर कचूरा लेक का रास्ता है, ये बड़ी खूबसूरत सी देखे ना छोटी सी मस्जिद और ये सारा और चश्मे इलाके का पानी। की, वाह। और आबाद मस्जिद है और आला नई बनी। और देसी लोग सब यहीं पे नमाज पढ़ते हैं। ले जी, ये झील जाने का आप समझ लें कि बेस है और ये एक ग्राउंड है। बेसिकली ये खेत है, देखें ना ये बीच में बने हुए राहें, इससे समझ आती है कि पानी रोकते हैं यहाँ पे। और ये है जी झील जाने का रास्ता, इस पत्थर पे सफ़ेद पे लाल रंग का लिखा हुआ एडवेंचर गाजी रिजॉर्ट। ये रास्ता है, क्या बात है, क्या बात है। ये खुबानी जो है ये मतलब हम इसको हम यहाँ से ले सकते हैं, ले सकते हैं फ्री में। हम पे जुर्माना नहीं होगा, फ्री में। ये अपर कचूरा लेक के रास्ते में एक तो स्टेप्स बड़े ही अच्छे हैं और इसका राइज़र जो है ना वो हार्डली मेरे ख्याल में जैसे 4 इंच का राइज़र होगा। और मेरे ख्याल हर जो थोड़ा बहुत चल लेते हैं उनके लिए बहुत इजी, थकाने वाला काम नहीं। और ये एक पॉइंट है रास्ते में रेस्टोरेंट का जहाँ पे आपको बारबेक्यू मिल जाता है और ये एक अच्छी जगह है। सब भाई ने ऊंची कहा है, सीढ़ी शुरू हो गया और आखिर में हंस के कहते हैं सर कि मतलब लग पता जाएगा। मस्जिद पे नहीं ये भी ठीक है, इसका राइज़र जो है इतना ऊंचा नहीं है। जो लोग जिनको है ना हड्डियों का या जोड़ों का प्रॉब्लम, उनके लिए ज़्यादा सीढ़ी प्रॉब्लम वो बन जाती है जिसका राइज़र ऊंचा हो, मतलब एक कदम से दूसरा कदम ऊपर चढ़ना पड़े, तो वो नहीं है इसमें। नाजरीन, हम 100 कदम उतर के फाइनली अपर कचूरा लेक पहुंच चुके हैं। बहुत फ्रेश और बहुत ठंडी, बहुत मज़ेदार हल्की हल्की हवा चल रही है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बेहद खूबसूरत है। और सिटिंग यहाँ भी है ऐसे, ये ऊपर भी इन्होंने बनाया हुआ है और यहाँ से भी फूड सप्लाईज वगैरह मिल जाती हैं। ये देखिए ज़रा, ये देखिए। और ये नेचुरल लेक है, ये कोई आर्टिफिशियल लेक नहीं है। जिस तरह अताबाद लेक है वो एक डिज़ास्टर के नतीजे में एक अननेचुरल चीज़ नेचुरली बनी और उसमें एक पूरा गांव नीचे पानी के नीचे चला गया। और ये शंग्रीला लेक जो है ये भी अननेचुरल, ये तो खैर मैन मेड है, ये इट इज़ नॉट एज ए रिज़ल्ट ऑफ एनी डिज़ास्टर। तो ये वाली जो लेक है ये उसी के ऊपर है, ये शंग्रीला से ऊपर जाए। असल में यहाँ से पानी है जो शंग्रीला लेक में भी जाता है।
और ये बैठने का पॉइंट यहाँ पे आ गया। और बच्चे है यहाँ कोई कश्ती राइड करवाने वाला? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कश्ती पे राइड करनी है, कोई कश्ती जिस पे आप फ्री कराते हो? फ्री तो फिलहाल अभी मंगवाया हुआ है सर, वो है नहीं इधर। अच्छा, फ्री एक हो सकता है कि कूद जाएं तैर के फिर लें। अच्छा महंगा वाला बोट है सर। नहीं, सादा वाला हमें चाहिए, मुनासिब वाला हैं? आप उसी महंगे वाले बोट को आप सादा वाला कर लें। उसी में नॉर्मल जाना चाहेंगे? हाँ नॉर्मल, बस हमने ये झील देखनी है, बोट में घर तो बनाना नहीं। सर इधर हमारे पास 2-3 किस्म की बोट है सर, जो 3500 से लेके 5000 तक है। 3500 वाला बोट भी है, 4000 वाला बोट। इसमें फ़र्क क्या है, किस में एयर कंडीशनर है, किस में नहीं है? वो 85 हार्स पावर है सर, यामाहा ओरिजिनल इंजन है उसका। नहीं, वो हमने यहाँ व्हीलिंग तो करनी है। व्हीलिंग, हाँ। बस फिर आप ऐसा करें, इसमें चले जाए सर, इसमें 4500 का है। नॉर्मल भी जा सकते हैं, उसमें भी आप नॉर्मल जा सकते हैं। उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ना हिलेंगे भी नहीं आप, जिस तरह भी बैठो, वो खड़े हो जाओ, हाँ चलते वो चलते। कितना चार्ज करेंगे उसका? उसका तो 5000। 5000। तो ये वाला अगर ये आप रेंट पर भी देते हैं या स्कूटियाँ, या आपका बंदा चलाता है? ये आपको चलाएंगे, हमारा एक बंदा आपकी सेफ्टी के लिए साथ है। सेफ्टी के लिए साथ है। ऐसा नहीं है कि हम दोनों चले जाएं? आप दोनों भी चले जा सकते हैं सर, उसके लिए आपको लिख के देना पड़ेगा कि कुछ हमारी जिम्मेदारी। फिर हम आपको सर ये वैसी वो थाईलैंड वाली बोट्स भी नहीं है। अच्छा चलें, हमें ये वाली बोट निकाल, और इसका आप खुद ही यार रियायत करते हैं कुछ थोड़ी सी, राउंड लगवाना है सर सुबह सुबह। चलो हाँ, बड़ी मेहरबानी। और फिर 4.5 ठीक है, आपको आपकी बेगम घर घुसने देंगे कि आज कमाई कम करके आए हो, क्या हुआ है? जी सर, आपकी घर वाले आपको घर में आने देंगे कि आपने रियायत क्यों दी है, कमाई कम आई है? वो तो घर वालों खुद कहते हैं थोड़ा सा हल्का हाथ रखना चाहिए, क्योंकि मेहमान है आप लोग। हो सके तो चाय भी पिला के भेजो सर। तो लेकिन आप घर वालों की बात नहीं लगता मानते हैं सर, आप चाय पियो सर मुझसे। चलो नहीं सर, आप मजाक सही कर रहे हैं सर। बेटा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये इसी पे चलते, ये ज़्यादा स्टेबल होगी ना, कैमरा जी, ये वगैरह बेहतर स्टेबल है सर, रहेगा। या चलो आप ठीक। इसमें खड़ा हो सकते हैं। क्या नाम है सर? ट्रैवल विद इरफान। सर, मेरा भी अकाउंट है सर, ट्रेवल विद शिराज। अच्छा, हमारा नाम ही पकड़ा। हाँ देखा हुआ है। जी जी, रजा भट्ट भी आए थे बाजू में। ले जी नाज़रीन, सफ़र का आगाज़ हो चुका है और हम ट्रैवल विद शिराज, हम ये खुद भी ब्लॉगर है और ये भी पाकिस्तान की आपको खूबसूरतियाँ दिखाते हैं। इनका चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरा भी कीजिए। मेरा चैनल का नाम है ट्रैवल विद इरफान। तो ये चीज़ें हमें एनर्जाइज़ करती हैं। अपनी ज़िंदगी के लिए इंसान ने घूमना फिरना तो सबसे पहली तो हमारी अपनी ज़रूरत होती है, और उसके बाद ये होता है कि बहुत सारे लोग ट्रैवल नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं करते, बहुत सारे घरों के हालात ऐसे नहीं कि वो घर में बच्चों को छोड़ के या इस तरह निकल सके, या बुज़ुर्गों को जिम्मेदारियाँ ऐसी होती है निकल नहीं सकते। तो हम आपको आपके टेलीविज़न पे ही, आपके अपने कमरों में ही, आपके अपने लाउंजेस में ही आपको ये पाकिस्तान के वो सन दिखाते हैं जो बिल्कुल पाकिस्तान की एक मुख्तलिफ शक्ल बताता है। इंजॉय कीजिए जी, हम इस लेक पर हैं। हाँ जी, क्या मज़ा आ रहा है? हाँ, नाज़रीन सैर जारी है और ये वो दूसरे जो हैं वो वापस जा रहे हैं और बेसिकली उसके पीछे रॉड है, पीछे प्रोपेलर है, तो इंजन की डायरेक्शन जो करेंगे प्रोपेल करके। ये पुशर एयरक्राफ्ट जो होते हैं ना, जिनके इंजन बैक पे होते हैं, ये इस तरह से टेल से पुशिंग करते हैं।
पिक्चर बनाएंगे सर इधर, पिक्चर बनाने। पिक्चर बना ले, पिक्चर का तो है ही नहीं इसमें। एंटरटेनमेंट खत्म हो गई। इंजन ऑफ हो गया। इंजन ऑफ हो गया। जी वाह कितनी बड़ी ज़बरदस्त, इतनी फ्रेश है, गहरे गहरे सांस लेने का दिल कर रहा है, जितना ब्रीथ कर सकें कर लें। बहुत फ्रेश। बारिशों के दिनों में भी ऐसी हवा लाहौर में हाँ। पॉसिबल नहीं। वहाँ नहीं, यहाँ पे तो बहुत फ़र्क है। इतनी फ्रेश, प्योर ऑक्सीजन ले रहे हैं। हालांकि यहाँ ऑक्सीजन की एक्चुअली कमी है। स्काई का प्योर नेचुरल जो ब्लू कलर होता है ना स्काई का, हाय हाय हाय, वो ब्लू कलर है ये देखें, जो हम लाहौर में नहीं देख सकते। ये देखें। नेचुरल ब्लू कलर। अच्छा, नाजरीन अंगूठी पहनने की मुझे शिकार की माजरत, सिगरेट इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। अच्छा, तो मुझे इसकी आदत नहीं है अंगूठी की, मैंने पहली दफ़ा पहनी है, लेकिन ये प्योर हकीक है और हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो ये मैंने लिया है यहाँ से और ये मैंने पहन ली। देखें कब तक पहनी रखता हूँ। देखिए, हमने ये सुना कि फ़िश खाने के बाद आपको दूध नहीं पीना चाहिए या चाहे दूध वाली कोई चीज़ नहीं पीनी चाहिए, इसलिए हम फ़िश खाने से पहले ही पी रहे हैं। कैसा ये हम सोक लेक की तरफ जा रहे हैं, सोक वैली में, सोक वैली की तरफ। और ये रास्ता जिस वक्त आप ये अपर कचूरा लेक से नीचे उतरते हैं तो मेन रोड से राइट साइड पे ये इस तरह का रिलेटिवली अनपेव्ड है, लेकिन कोई वीक रास्ता नहीं है। मेरे ख्याल ये एक रेगुलर कार के लिए भी आसान है ट्रेवल करना इस पे। तो ये सोक वैली की तरफ हम जा रहे हैं, चलता रहता है। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं और हवा जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। सकर्दू के इलाके के लोगों की ऑफ रोडिंग व्हीकल में जो चॉइस है वो टोयोटा लैंड क्रूज़र डिवीज़न की प्राडो है, और बाकी यहाँ पे पिजेरो या और कोई मेक्स बहुत कम नज़र आती हैं। तो लैंड क्रूज़र डिवीज़न ने जो प्राडो बनाई वो एक्चुअली सबसे ज़्यादा परफॉर्मिंग व्हीकल है। मैंने क्योंकि 2006 से 2011 तक ऑफ रोडिंग की और 3 मुख्तलिफ प्राडोज़ रखी, तो मैंने ये देखा कि कभी भी किसी ट्रिप में मेरे ख्याल में मेरी गाड़ी ना दलदल से, ना रेत से, ना पहाड़ों से कभी भी प्राडो रिकवर नहीं करनी पड़ी। बाकी गाड़ियाँ फंस जाती हैं। इवन जो लैंड क्रूज़र सिग्नेस हो गई, अमेज़ॉन हो गई, ये जिस वक्त फंसती है तो ये बिहाइंड द बुशेस या बहुत ही सॉफ्ट इलाके में लैंड क्रूज़र बड़ी बुरी तरह फंसती है। प्राडो जो इनकी मेक है वो बड़ी आइडियल मेक है और बहुत बैलेंस व्हीकल है ये। तो देखें, यहाँ के लोगों ने बड़ी ज़बरदस्त ब्रांड को चूज़ किया हुआ है यहाँ हर इलाके में जाने के लिए, और ज़्यादातर यहाँ प्राडोस नज़र आती हैं। एक ये मॉडल है, एक इससे पिछले वाला मॉडल है। RKR नहीं नज़र आती, लेकिन RKR ऑनवर्ड्स मॉडल्स जो हैं वो यहाँ पे बहुत फेवरेट है। ये देखें जी, ये
पे सोख के हम नज़दीक ही है और इस इलाके का व्यू देखेंगे कितना खूबसूरत और पुरसकून इलाका। वैसे स्कर्दू जो है वो 2-4-5 दिन रहने वाली जगह नहीं है, यहाँ पे 3-4-5 माह रहना चाहिए ताकि रेड ब्लड सेल काउंट इतना बढ़ जाए कि जो हमें पंजाब में शायद इन लोगों से आधा भी ना हो हमारा। अभी इसमें याख्स बहुत सारे नज़र आ रहे हैं, याख्स भी चले तो पुरअफ़ज़ा मुकाम है, ट्रूली पुरअफ़ज़ा मुकाम और ज़्यादा देर रहने वाली जगह। जिंदाबाद जिंदाबाद, कितनी खूबसूरत जगह पे लिया है। ये तो जन्नत का नज़ारा हो गया ज़मीन पर। सोख वैली। फिर किधर पहुंच गई हो? सोख वैली है ये, हैं? सोख वैली। सोख वैली ब्यूटीफुल यार। क्या देखो ये कैसे खूबसूरती से अल्लाह मियाँ ने पहाड़ टिकाए में। ब्यूटीफुल एरियाज। नाज़रीन, अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोगों की ज़िंदगी ना सिर्फ इस वैली की तरह पुरसुकून है, ये इस वैली की तरह कोई कमियाँ भी नहीं रखती। खुराक की इनके पास कमी नहीं है और बहुत पैसे ये वो जो जहाँ पे पैसों की दौड़ लगी हुई है वो यहाँ इन्हें पैसों की दौड़ भी नहीं है। और फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स इतने ज़्यादा, अखरोट बादाम इनकी आम खुराक है। जेबों में इन्होंने ड्राई हुई जो शहतूत है, ख़ास तौर पे जो काला शहतूत होता है वो जेबों में रखा होता है। वो कहते हैं ये मेडिसिन। तो लोगों का स्टेमिना डेफिनेटली हाइट पर है। या ऑक्सीजन की कमी तो होगी, उस वजह से उनके रेड ब्लड सेल काउंट हम पंजाब से प्लेन्स से आने वाले तो नहीं होंगे। इसी वजह से इन्हें सांस नहीं चढ़ता बिल्कुल। पहाड़ी चढ़ना ऐसे है जैसे प्लेन पर चल रहे हों। और सेहतें अच्छी हैं, उम्रें 100 साल से ऊपर हैं और बड़ी ही ज़बरदस्त खुराक है। फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन, देसी मुर्गियाँ और ये इस किस्म की इनकी खुराक है। और ऑयल्स जो हैं जो हम वहाँ पे एक पैक्ड एक तरह के पॉइज़न लेते हैं, कुकिंग ऑयल्स और ये वो कनोला और फलाने टीने कुकिंग ऑयल्स, वो इनके यहाँ यूज़ नहीं होते। ये खुबानी का तेल निकालते हैं और चीज़ें इनकी उसमें पकती हैं। तो ऑयल भी ये फ्रूट्स का यूज़ करते हैं। कुकिंग ऑयल वगैरह ये वो उस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है। दूध ये गाय का पीते हैं, डब्बे का या इस किस्म के दूध को ये मुस्कुराते हैं, दूध मानते ही नहीं, कहते ये दूध नहीं है। तो गाय का दूध चलता है सर। हम यहाँ पे होटल पे ठहरे हुए पिछले 3 रातों से हम उन्हें कहते हैं कि दूध मिल जाएगा जी, बिल्कुल मिल जाएगा। वो गर्म गिलास जो गाय के दूध का देकर जाता है, वो पहले दिन तो हमें लगा कि ये कुछ और चीज़ है और उसके बाद 2 दिनों से महसूस हो रहा है कि असल दूध ही है। हम तो पता नहीं क्या चीज़ मुख्तलिफ बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े नामों के डब्बे खोल के दूध पी के समझते हैं हमने दूध पिया, पता नहीं हम क्या खा पी रहे। और उसी वजह से हमारे इलाकों के बच्चे बच्चियों में हार्मोनिक प्रॉब्लम्स भी हैं, हम लोगों की लाइफ भी कम है और हार्ट इश्यूज़, फलाने इश्यूज़, ये इश्यूज़, वो इश्यूज़। यहाँ के हॉस्पिटल्स भी उस तरह रशी नहीं है। अंदर CMH से गुज़र हुआ तो वहाँ देखा कि अंदर चंद गाड़ियाँ थी, हालांकि बहुत बड़ा CMH बना हुआ, काफ़ी ह्यूज साइज़। इसको आप कह सकते हैं कि लाहौर CMH के हाफ साइज़ का वो CMH ही बना हुआ। तो चंद गाड़ी अंदर दौड़ रही है ऐसे जैसे छुट्टी पे हो सारे। तो बीमार लोगों में कमी है,
जेलें यहाँ की खाली हैं, कोर्ट्स के पास करने को कोई काम नहीं, वारदात होती नहीं। हैरत की बात है कि ये जहाँ अपनी जो हमारे साथ जो साथी हैं जो गाड़ी चलाते हैं, यूसुफ भाई, जहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं चाबी बीच में ही छोड़ देते हैं। इवन बाज़ार में एक जगह पे उन्होंने गाड़ी खड़ी की, चाबी बीच में छोड़ दी। तो वो वाइफ ने कहा कि गाड़ी को लॉक कर दें, आप लॉक करके चले जाएं, मैं अंदर ही बैठी हूँ, थोड़ा सा शीशा खोल दें। उन्होंने कहा जी ज़रूरत ही नहीं आप शीशा खोल दें, वो चाबी बीच में ही लगी रही। फिर एक जगह पे हम गए, वो भी पब्लिक प्लेस थी, उसमें हम कहीं दूर तक गए, तो शायद मैं थोड़ा थक गया, तो वाइफ ने देखते हुए कि मैं गाड़ी नज़दीक ले जाऊँ, तो वो यूसुफ भाई की गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ तक ले आई, ऊपर ट्रैक था पहाड़ी में, उधर तक ले आई। वो गाड़ी की चाबियाँ भी नहीं निकालते, क्योंकि यहाँ इस किस्म का कोई चोरी डकैती, कोई कत्ल, कोई झगड़ा, कोई लड़ाई इस किस्म की नहीं। और एक और चीज़ पता लगी कि इन लोगों के पास वेपन्स भी नहीं है, और ना यहाँ लाइसेंस बनता है वेपन का, और ना ही यहाँ पे इनकी कम्युनिटी में वेपन्स अलाउड है। जिस तरह अगर आप हुंजा वाली साइड पे जाएं तो उनके कुछ वाखी और बरोशो कुछ कबीले हैं जो बड़े जंगजू कबीले हैं, और उनके पास बड़े मॉडर्न किस्म के असला जात हैं। ये कबीले वाखान कॉरिडोर के से थोड़े से कम फासले पे ये आबाद है। तो वो एरिया भी ऐसा है जहाँ उन्हें डिफेंस पर्पस के लिए पब्लिक को अपने आप को रखना पड़ता होगा, और आगे से रिस्पॉन्ड बैक करने के लिए उन्हें हैवी वेपन्स की ज़रूरत है। तो पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए जैसे छोटे वेपन्स होते हैं 75 मीटर, या आप 30 बोर पिस्टल कर ले अगर 7.62 कैलिबर वाला, तो वो 110 मीटर से ज़्यादा उसकी रेंज, तो उसकी खैर 300-400 मीटर होती है, लेकिन आपकी उस छोटी सी हैंड गन को सेट कर पाने और उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेट फ्लाइट 110 मीटर से आगे स्ट्रेट फ्लाइट नहीं रहती, फिर वो अपना वो ट्रेजेक्ट्री बनाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ों से एम करना मुश्किल होता है। लेकिन हैवी वेपन्स पे जैसा जो 308.308 टाइप की चीज़ें जो स्नाइपर्स और इन चीज़ों के लिए यूज़ होती हैं, जो 1 किलोमीटर प्लस की हिट करती हैं, 223 है वो 600 मीटर तक पकड़ता है। तो इस किस्म के वेपन्स, हैवी वेपन्स, और शायद उससे भी मुझे किसी ने कहा कि जी आपके ख्याल से आगे की चीज़ें हमारे पास, तो ये उन कबीलों में हैं। इस साइड पे स्कद्दू साइड पे कहते हैं जी वेपन्स है ही नहीं, पब्लिक में वेपन है ही नहीं और ना ही अलाउड, और ये बड़े इत्तेफाक से रहते हैं, इकट्ठे हैं, और अपने उलमा को ये फॉलो करते हैं। उलमा के जो इनके ख़ास लोग हैं, उनके एक ऑर्डर पे पूरी कौम इकट्ठी होती है, और जो भी मकसद, जो भी बात होती है, वो उसको वो आपस में फ़ैसला करते हैं। हाँ जी नाइमा, मज़ा आ रहा है माहौल का? और इतना प्यारा व्यू है, इतना प्यारा बहता पानी, और उसके किनारे पे बैठना, और इतना प्यारा आपने मेन्यू दे दिए। क्या क्या मेन्यू क्या दिया? ज़बरदस्त ऑर्डर दे दिया। इनका तो मेन्यू है ही एक, ये सिर्फ ट्राउट बेचते हैं। ये तो माहौल ऐसा नहीं कि यहाँ पे चिकन खाया जाए, ये सैली ट्राउट करते हैं। एक तो बारबेक्यू कर देते हैं और एक ये फ्राई कर देते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, आपने क्या खाना है। नाज़रीन, हमने बारबेक्यू ऑर्डर किया है, वो बड़े मज़े का बनता है। उसमें एक उसको ऐसे पत्ते की तरह बीच में से काट के खोल लेते हैं, साफ़ करके नमक और लाल मिर्च सिर्फ लगाते हैं और ग्रिल करते हैं उसको, वो बहुत टेस्टी होता है। उसके साथ हमने 2 चपातियाँ मंगवा ली हैं, तो खाने का तो बेहतरीन काम बन गया। नाज़रीन, ये इतनी खूबसूरत जगह पे ये फ़िश ट्राउट आ चुकी हुई है, ग्रिल्ड ट्राउट, और ये इस मॉल में बैठ के ट्राउट खाने लगे, और ये हमारी चपातियाँ भी आ गई। ले जी, खाना भी हो गया, और बड़ा ज़बरदस्त यहाँ का बड़ा स्पेशल कहवा है वो भी हो गया, और अब मगरिब नज़दीक आ गई है, लाइट्स वगैरह जलनी शुरू हो गई हैं, तो हम वापस स्कर्दू शहर की तरफ जाएंगे
और ये आपको यहाँ से निकलते निकलते इस वक्त का नज़ारा भी करा दें।